हेलो एवरीवन। तो आज पहला एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा इम्पोर्टेंट सा ये है पॉइंट है, देखेंगे। इसका बात है बॉयंट फोर्स का बात करते हैं ना। ये बॉयंट फोर्स हम सब ने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। डेफिनेशन देखने से पहले सोच लेते हैं, आपने बाल्टी में कभी कभी मग को डुबाने का कोशिश किया होगा। बाल्टी में एक अगर बॉल होता है तो बॉल को अगर अंदर डालेंगे तो क्या होता है, आपका जो लिक्विड होता है, आपका जो पानी होता है, वो क्या करता है, बॉल को ऊपर की तरफ पुश करता है वापस। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे फॉर्मली डिफाइन किया है। क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ ए बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। यहाँ पे अपवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट। जो उसके चारों तरफ जो लिक्विड है, फ्लूइड जो है, उसके वजह से क्या होगा, उसमें एक आपका अपवर्ड फोर्स रहेगा। दिस फिनोमिना ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड buoyancy and the force is called आपका buoyant force और force of upthrust। सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी लिक्विड में अगर कोई चीज़ को रखते हैं, पार्शियली डुबो के रखते हैं या फुल्ली डुबोते हैं, तो क्या होता है, उस पर हमेशा एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है ना। प्लीज़ नोट कि ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये कहाँ के लिए पढ़ रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक फ्लूइड ओनली, नॉट आपका काइनेटिक फ्लूइड का बात नहीं कर रहे हैं। तो उस फोर्स ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बॉयंट फोर्स बोलते हैं या आपका फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट बोलते हैं। यहाँ पे इसी अपथ्रस्ट को लेके, इसी बॉयंट फोर्स को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डेफिनेशन हमें दिया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। उसका तो मीनिंग तो समझ में आया, अब उसका वैल्यू देखते हैं क्या है। बोलता है कि लाइक इट स्टेट्स दैट द अपवर्ड बॉयंट फोर्स ऑन ए बॉडी दैट इज पार्शियली और टोटली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है वो कुछ वाटर डिस्प्लेस करता है, कुछ फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, दैट वाटर एंड दैट फ्लूइड डिस्प्लेस जो है उसका मास नहीं, उसका वेट के इक्वल होगा और ऊपर की तरफ होगा। उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ये कैसे किया है, इसका प्रूफ निकालते हैं फटाफट इसका। तो यहाँ पे सिंपल एक लिक्विड ले लेते हैं, यहाँ पे, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई भी। सपोज ये अभी फुल्ली इमर्स मान लेते हैं, लिक्विड यहाँ पे है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे हमने बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। ऊपर की तरफ लग रहा है F1 फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा है सपोज आपका F2 फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया है हमने, क्रॉस सेक्शन आपका हमने लिया है ए लिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये आपका H1 हाइट पे लिया है, ये आपका H2 हाइट पे लिया है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमने बोला है H है। दैट इज आई कैन राइट H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। और ये लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हमने लिया है रो ऑफ द फ्लूइड ले लेते हैं। इसका डेंसिटी जो है वो रो ऑफ द सॉलिड मान लेते हैं। सही, रो एफ क्या है, आप रो एफ ध्यान दें, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, आपका। और यहाँ पे रो इनटू आपका यहाँ पे एस, रो एस इज इक्वल टू आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टर्म सारे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर लिया तो बात करते हैं यहाँ पे। तो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, ये F1 जो है ऊपर के प्रेशर की वजह से है। F1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स है ये आपका, डाउनवर्ड फोर्स F1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे अगर प्रेशर हम लोग P1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, P1 टाइम्स एरिया। P1 कितना होगा हम लोग देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0 है। कितना हाइट नीचे है, ये H1 हाइट नीचे है। तो आई कैन राइट P एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी H1। P0 प्लस रो किसका, रो फ्लूइड का रो, G इंटू H1 इज P1 टाइम्स A। अपवर्ड फोर्स अगर देखेंगे प्रेशर की वजह से, अपवर्ड फोर्स क्या है यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू A। कितना हो जाएगा, P2 आपका हो जाएगा P0, कितना हाइट नीचे है आपका, यहाँ पे H2 हाइट नीचे है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो एफ जी H2 हो जाएगा आपका प्रेशर टाइम्स A।
यहाँ पे कुछ लोग कंसिडर कर सकते हैं, सर यहाँ पे हमने ग्रेविटी का फोर्स क्यों नहीं लिया है, वाई आरंट वी टेकिंग mg, बिकॉज अगेन रिमेंबर द डेफिनेशन, फ्लूइड के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है उसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो mg जो है वो फ्लूइड के वजह से नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हमने सिर्फ आपका प्रेशर वेरिएशन के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसी को बात किया है यहाँ पे। देयरफॉर आई कैन राइट देयरफॉर नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, ये आपका नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1 हो जाएगा। F ले लेते हैं इसको, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। मतलब सेपरेट कर सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो नॉट प्लस रो एफ जी H2 टाइम्स A माइनस रो नॉट प्लस रो एफ पी नॉट प्लस रो एफ जी H1 टाइम्स A, ये हो जाएगा आपका। पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा रो ऑफ द फ्लूइड G इंटू H2 माइनस H1 इंटू A हो जाएगा। व्हाट इज H2 माइनस H1 इंटू A, ध्यान दो यहाँ पे, यह है रो ऑफ द फ्लूइड इंटू यहाँ पे G हो गया, ये है आपका क्या है, H2 माइनस H1 इज नथिंग बट H इंटू A। यहाँ तक सबको समझ में आया, वेरी सिंपल। तो ये हमने इक्वेशन लिखा, H2 माइनस H1 को हमने H यहाँ पे लिख दिया है। हाँ, इसको ध्यान दें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स क्या आया था, F2 माइनस F1 आया था, और ये क्या आया था, रो ऑफ द फ्लूइड इंटू जी इंटू H इंटू ए। लुक एट H इंटू ए, ये आपका H हाइट का ऑब्जेक्ट था, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया था आपका A। तो वॉल्यूम ये आपका H इंटू ए क्या है, वॉल्यूम इमर्स्ड है आपका ये, तो ये हो जाएगा रो ऑफ F इंटू जी इंटू वी। हाँ, ध्यान देना है यहाँ पे, रो ऑफ द फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकता हो। What is rho of the fluid into volume of the fluid? This is nothing but आपका volume of the object है V, rho f आपका density of ये है, this is nothing but आपका mass of water displaced है, ये आपका mass of water displaced ये रहा आपका, times आपका G, this is nothing but आपका weight of water displaced। जो आर्किमिडीज ने बताया है वही आया है यहाँ पे आपका, और फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर आई कैन राइट एफ बी इज इक्वल टू रो ऑफ द फ्लूइड इनटू वी आपका क्या है, ध्यान देना है, वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी। सिंपल सा वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे हो गया यहाँ पे।